नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। हमारे जनप्रतिनिधि और नेता आपकी कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, अपनी पार्टी और विपक्ष के बारे में क्या हैं उनके विचार, सरकार के कामों और योजनाओं को देखते हैं वह किस नजरिए से। इन सवालों और उस पर मिले जवाब को लेकर हम लाए हैं ऐसी शख्सियत को आपके समक्ष अपने कार्यक्रम आमने सामने में। आज हमारे साथ हैं युवा और संघर्षशील व्यक्तित्व, समाजवादी पार्टी झांसी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत आभार कि आपने समय निकाला। महेश जी, कुछ चंद सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अब चुनाव भी करीब हैं, फिर भी जो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी दल है। अभी इस वक्त पर भाजपा जो इतनी एक्टिव हो चुकी है चुनाव को लेकर, फिर भी समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है। ना कोई कार्यक्रम, ना कोई बूथ लेवल पर कार्यक्रम, ना कोई प्रदर्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या वजह मान सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष ही करती आई है। जहाँ तक अभी हाल फिलहाल की बात है, चूँकि कोविड इतनी तेज़ी से चल रहा था कि इस कोविड में ऐसा शायद ही कोई घर हो जो सुरक्षित बचा हो। लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार था और समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, किसान, नौजवान की बात की और समय समय पर जन आंदोलन भी किए हैं। हम लोगों ने बूथ स्तर से लेकर पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के साथ में मिलकर अच्छी तैयारी की है। आज ज़रूर हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन मुख्य पार्टी के रूप में 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। तो महेश जी, 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं तो अभी मीडिया में, प्रेस में, कहीं पर भी हमें कुछ समाजवादी पार्टी का इस वक्त पर कुछ भी वजूद नहीं दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से उसका कुछ भी कुछ प्रदर्शन हो या बूथ लेवल कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार से कुछ ज्ञापन दिए जा रहे हो डीएम और एसएसपी को, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसी तैयारियां हैं जो आप कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, हमने पहले भी कहा है कि समय समय पर सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन 2022 में जहां तक हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर वो लोगों के बीच में जाए। उनकी विकासकारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से उनका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रदेश और झांसी में किस तरीके से कानून की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले आज मऊरानीपुर में एक घटना घटित हुई और आज एक हफ्ते हो जाने के बाद भी अपराधी पूरी तरीके से नहीं पकड़े। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सब को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और संगठन पूरी मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन और पहले से आज की डेट में बहुत अच्छा बेहतर संगठन है। तो हमें उम्मीद है कि लोग बाग, जैसे आज महंगाई देख लीजिए, चरम पर है। महंगाई के मामले में डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ चले गए, सरसों का ऑयल की तेल की स्थिति देख लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमने इस पे अंकुश लगाया और इसको लोगों की मदद हुई है। तो हम इन सब बातों के लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के पास 2 टाइम की रोटी नहीं पहुंचा पाए, उस गरीब के पास भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पहुंच गया। जहां तक मीडिया की बात है तो ये बात सबको जग जाहिर है कि मीडिया किस तरीके से आप जैसे कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए। तो आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरीके से पक्षपात करता है। जो उनका कोई छोटा सा नेता होता है, छोटी सी खबर को पूरे इंटरनेशनल खबर बना दी जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की, गरीबों की कोरोना में काल में मृत्यु हो जाने पर 1-1 लाख रुपए दे रहे थे। किसी मीडिया चैनल ने दिखाया हो तो आप बता दीजिए। तो हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में हमारा संदेश प्रॉपर न जाता हो, लेकिन हम आज की स्थिति में कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी झांसी की 4 विधानसभाएं जीतेगी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाएंगे। महेश जी, जिस तरीके से आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप चुनाव के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही जिला पंचायत चुनाव भी अब बहुत ही निकट है। तो जिस तरीके से सवाल उठते आ रहे हैं
कि भाजपा जो है वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की भी पिछली बार 14 सीटें आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो इसकी क्या ऐसी वजह है? क्योंकि स्थिति अब भाजपा की जिस तरीके से है उसी तरीके की सपा की भी मानी जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग 8 सीट हम लोग जीते हैं, 24 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद प्रशासन ने जिस तरीके से उनके कैंडिडेटों की पहले मदद की है, हमारे प्रत्याशियों को जिस दिन वोटिंग हो रही उस दिन थाने में बैठाला जा रहा था, उसके बावजूद इतना संघर्ष करके हमारे उनके बराबर प्रत्याशी जीते हैं। और हम ये कह सकते हैं आज के मौके पर कि यदि डीएम प्रशासन अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहा है तो ये सवालिया निशान है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि कम से कम अगर लोकतंत्र में को सुरक्षित रखना है तो कम से कम ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, जो जीत जाए, क्योंकि 8 आप जीते हैं, 8 आज हम जीते हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनता ने नकारा है। इसी तरीके से ठीक 2022 में भी जनता उन्हें आम चुनाव में नकारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो महेश जी, जिला पंचायत में फिर आप कोई प्रत्याशी लड़ाने वाले हैं? घोषित हो चुकी हैं पर अभी तक पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बिल्कुल, हम निश्चित रूप से जिला पंचायत के प्रत्याशी लड़ाएंगे और प्रत्याशी लड़ाएंगे और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो हम लोगों ने कमेटी में झांसी की नाम तय करके शीर्ष नेतृत्व को नाम भेज दिए। जिन नामों पे फाइनल उनका निर्देश प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से हम उसको लड़ाएंगे। महेश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मौरानीपुर हत्याकांड हुआ है वो इतना बड़ा हो गया है और फिर भी भाजपा ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, सरकार की तरफ से कोई भी उस पर एक्शन का अभी तक कोई निर्देश नहीं आए हैं। तो ऐसे में ही मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मुख्य विपक्षी दल से बिलोंग करते हैं, कि अभी तक मौरानीपुर में जो कुछ भी होता आ रहा है उसके लिए समाजवादी पार्टी ने ना तो कोई प्रदर्शन किए, ना कोई ज्ञापन एसएसपी और डीएम को दिए, कुछ भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जिससे कि जो लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। तो इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? मौरानीपुर हत्याकांड निश्चित रूप से बहुत दुखद है और हम लोग जैसे ही हम लोगों को इस विषय की जानकारी हुई तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिला भी और शोक संवेदनाएं व्यक्त की और पूरा भरोसा भी उन्हें दिलाया। चूँकि जिस दिन उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जा रहा था उस समय प्रशासन के बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने लिखित में कहा था कि कुछ दिनों में हम 24 घंटे या 36 घंटों में कार्रवाई कर देंगे। तो हमें परिवार के लोगों ने भी कहा कि जब किसी अधिकारी ने आपको भरोसा दिलाया है तो हम उस भरोसे के साथ में रुके हुए थे। हमने देखा कि आपके माध्यम से जब डिप्टी सीएम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी फ़ोन लगाते हैं और वो कहते हैं कि क्षेत्रीय, यहाँ के डीएम एसपी कहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, तो इससे तो सबको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देते हैं, कैसे हत्याएं करा रहे हैं, कैसे लूट करा रहे हैं। अभी आप ही के चैनल पे हमने देखा, उसके बाद भी डिप्टी सीएम के कहने के बाद अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। लेकिन हम आज कह सकते हैं आपके माध्यम से कि यदि उन अपराधियों को नहीं पकड़ा तो समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति के लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में हम डीएम साहब का भी घेराव करेंगे और एसएसपी साहब का भी घेराव करेंगे, बशर्ते परिवार के लोगों ने कहा था और मुअज्जित अधिकारी ने कहा था। तो उनकी प्रतीक्षा में 1-2 दिन शायद हम लोग वेट कर रहे हैं। यदि नहीं गिरफ्तारी हुई तो सड़क से लेकर और जिला कलेक्ट्रेट तक जो भी संघर्ष करना होगा समाजवादी पार्टी तैयार है। महेश जी, 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या जो 4 विधानसभा हैं उसके जो प्रत्याशी हैं वो पहले जो थे, पिछली बार जो थे वही रहेंगे या फिर आप किसी नए व्यक्ति को भी मौका देने की इस बार सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय नेतृत्व की अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि वो हमसे पूछेंगे कि आप के पैनल में नाम जाना है
तो पैनल में जिस तरीके से 3-3 नाम जाते हैं तो हर सीट पे नाम जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय कर देगा उसको चुनाव हम लोग लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप जी खरी बात के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी। उनका दावा है कि अगर प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा तो समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। उनका कहना है कि पार्टी का प्रत्याशी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने पंचायत चुनाव में प्रशासन पर भाजपा की खुली मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो सपा के और सदस्य जीत कर आते। समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सक्रिय नहीं रहने के सवाल पर उनका कहना था कि भाजपा सरकार की नाकामियां ही प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताएगी। उनका कहना है कि महंगाई ने गरीबों की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। सरकार विकास के कोई बड़े काम नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होने तथा चुनाव की पूरी तैयारी होने के चलते उन्होंने 2022 में सपा की सरकार और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। उन्होंने मौरानीपुर में हुई गोलीबारी और सराफा व्यापारी की हत्या की निंदा की और कहा कि इस घटना में भाजपा के लोग हत्यारोपियों की मदद कर रहे हैं और उनका यह चेहरा अब उजागर हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना था कि घटना के बाद ही वह लोग पीड़ित के घर गए थे। साथ ही उन्होंने पूरी तरह सहयोग का भरोसा भी दिया था। अगर 1-2 दिनों में ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक संघर्ष करेगी। डीएम और एसएसपी का घेराव भी किया जाएगा। हमारे कार्यक्रम आमने सामने में आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, ये हमें हमारी वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे हमारा हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।